बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इस्लामाबाद पुलिस में ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग तक मुकम्मल प्रोसेस वन बाई वन करके आज के लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। आप लोगों ने सारी की सारी चीज़ों को बड़े ध्यान के साथ सुनना है और इनके ऊपर इंशाल्लाह अमल करना है। आपको सारे के सारे मराहल की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों का जो है वो अब आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद सबसे पहला टेस्ट कौन सा होगा, किन किन कैंडिडेट्स का होगा, उसमें क्या क्या होगा, यानी सारी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों का जैसे ही आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अमूमन आपके पास 15 दिन का टाइम होता है और बास टाइम जो है वो अगर वेबसाइट का इशू हो 15 से 20 दिन का टाइम आप लोगों को 5 दिन का टाइम आपको मजीद भी मिल जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो सबसे पहला मरला होता है आप लोगों का, वो आपका फिजिकल टेस्ट का होता है। फिजिकल टेस्ट आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ जो यूनिफॉर्म पोस्टें होती हैं उनका होता है, जिस तरह कांस्टेबल, एएसआई, बाकी एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट, इनका जो है वो फिजिकल टेस्ट नहीं होता, लेकिन इनके फिजिकल टेस्ट की जगह पर एक टेस्ट एक्स्ट्रा होता है जिसको टाइपिंग टेस्ट या प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट कहा जाता है। वो मैं आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मराइल में आप लोगों का होगा फिजिकल टेस्ट, जो कि आप लोगों की ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद 20 से 25 दिन आप लोगों के लग सकते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट का मरला स्टार्ट हो जाएगा। अब फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, फिजिकल टेस्ट में जो है वो मेल कैंडिडेट के 3 तरह के टेस्ट होते हैं, फीमेल के यहाँ पर 2 तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। फर्दर डिटेल डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस कर दूं, हम आप लोगों को अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट भी टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न और 100% गारंटी के साथ, इंशाल्लाह 2026 और 27 के अंदर आप लोगों की 110% इस्लामाबाद पुलिस के अंदर सिलेक्शन हो सकती है इंशाल्लाह। हम आपको अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे 100% गारंटी के साथ इंशाल्लाह। आपको सारे के सारे प्रोसेस में आपका अप्लाई हो चुका है। अब आपको फिजिकल टेस्ट से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग लेटर तक इंशाल्लाह हम आपको हर मराइल के अंदर गाइड करेंगे और आपको कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। फिजिकल टेस्ट की, रिटन टेस्ट की, इंटरव्यू की, हर मराइल के लिए आपको गाइड किया जाएगा। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं मेल कैंडिडेट के कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो मेल कैंडिडेट के यहाँ पर टोटल 3 टेस्ट होंगे। मेल कैंडिडेट का पहला टेस्ट उनकी हाइट मेजर की जाएगी, जो कि 5 फुट 7 इंच रिक्वायर होती है, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर जो मेल कैंडिडेट का दूसरा टेस्ट होता है वो उनकी यहाँ पर चेस्ट मेजर की जाएगी, जो कि 33 इंच उनकी नॉर्मल चेस्ट हो और 34.5 इंच 34.5 इंच यानी फुलाव के साथ उनकी इतनी चेस्ट होनी चाहिए। बाकी रनिंग की अगर बात करें, रनिंग जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वो मेल कैंडिडेट को 7 मिनट के अंदर पूरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको ओनली फिजिकल टेस्ट के लेटेस्ट टिप्स वगैरह बताएंगे, कैसे आप लोग फिजिकल टेस्ट को अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल स्टूडेंट का टेस्ट। फीमेल स्टूडेंट के यहाँ पर ओनली 2 टेस्ट होंगे। फर्स्ट उनकी हाइट मेजर की जाएगी, जो कि 5 फुट 2 इंच अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइज इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए। रनिंग फीमेल कैंडिडेट ने 1.6 किलोमीटर की रनिंग 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी, तो ये फीमेल की यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद नेक्स्ट मरला क्या होता है, नेक्स्ट फिजिकल टेस्ट के बाद आपका नेक्स्ट जो मरला होगा वो आपका रिटन टेस्ट का होगा, ठीक है, सारी की सारी पोस्टों का। अब इसमें जो है वो कांस्टेबल के लिए, एएसआई के लिए, एलडीसी के लिए, यूडीसी के लिए, असिस्टेंट के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, माउंटेन पुलिस के लिए, जितनी भी सारी की सारी आपकी पोस्टें उन सब पोस्टों के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद तकरीबन 20 से 25 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब रिटन टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, रिटन टेस्ट सारी की सारी पोस्टों का, चाहे आप लोगों ने कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या अपने एएसआई के लिए या एलडीसी के लिए, यूडीसी के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, माउंटेन पुलिस की, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, सारी की सारी पोस्टों का आपका यही पेपर पैटर्न फॉलो होगा जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल नंबर उसके 100 होंगे। टाइम आप लोगों के पास 2 घंटे का टाइम होगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसमें जो है वो 2 तरह के पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट आप लोगों का जो है वो 40 नंबर का ये एमसीक्यूज का होता है, दूसरा पार्ट आपका ये 60 नंबर का होता है। जो आप लोगों का पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ 6-7 सब्जेक्ट के आप लोगों के एमसीक्यूज टेस्ट होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें 20 नंबर का इंग्लिश का मजमून लिखवाते हैं, 20 नंबर का उर्दू का मजमून लिखवाते हैं, 20 नंबर का आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया जाता है, उसके लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चनों के आंसर उसी पैराग्राफ में से देखकर लिखने होते हैं।
एक मजमून इंग्लिश के अंदर, एक मजमून उर्दू के अंदर, एक पैराग्राफ जो है वो होगा, और 40 MCQs होंगे 7 मुख्तलिफ सब्जेक्ट में से। और ये सारे का सारा कांस्टेबल के लिए ये होता है, एएसआई के लिए ये होता है, एलडीसी के लिए, यूडीसी के लिए, स्टूडेंट आईपीएस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, लेवल का फ़र्क होता है। जो कांस्टेबल के लिए होगा वहाँ पर मजमून जो होगा वो बिल्कुल आसान होगा, और यहाँ पर जो है वो आपको 200 से 250 अल्फाज का लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो जहाँ तक बात आ जाती है असिस्टेंट की या एएसआई के लिए, उनके लिए 400 अल्फाज का जो है वो इंतखाब किया जाता है। 400 अल्फाज में उन लोगों ने मजमून लिखना होता है, और वो बड़ा टफ किस्म का जो है वो डिफ़िकल्ट टाइप का वो टॉपिक देते हैं जिसके ऊपर उनको मजमून लिखना पड़ता है। अब जिन जिन कैंडिडेट का रिटन टेस्ट हो जाता है उसके बाद उन कैंडिडेट का आता है रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट आप लोगों का दो तरह का होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट रिजल्ट होगा वो आपका यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए होगा, सेकंड जो रिजल्ट होगा नॉन यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए होगा। जो यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद जो जो कैंडिडेट रिजल्ट में पास हो जाएंगे और शार्ट लिस्ट हो जाएंगे, यानी जो जो कैंडिडेट रिजल्ट के अंदर शार्ट लिस्ट हो जाएंगे उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा फॉर द पोस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पोस्टें। जिस तरह आपका कांस्टेबल है, एएसआई है, इन पोस्टों के लिए डायरेक्ट आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो बाकी नॉन यूनिफॉर्म पोस्टें हैं जिनको ऑफिस जॉब कहा जाता है, जिस तरह एलडीसी की है, यूडीसी की है, स्टेनोटाइपिस्ट है, असिस्टेंट है, इन पोस्टों के लिए आप लोग जो कैंडिडेट शार्ट लिस्ट होंगे वो कैंडिडेट अपने टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। जिस तरह एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट, ये वाली जो पोस्टें हैं इनके लिए जो कैंडिडेट हैं ये टाइपिंग के टेस्ट के लिए, जिनको प्रैक्टिकल टेस्ट कहा जाता है, स्किल टेस्ट, उस टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसमें आप लोगों को डिपेंड करता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड, आई थिंक एलडीसी के लिए, जिस तरह एलडीसी की पोस्ट है उसमें 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड होती है अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइज। आपने एडवर्टाइज के अंदर रीड आउट कर लेना है कि कौन कौन सी पोस्टों के लिए आपका स्किल टेस्ट यानी प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। जिस तरह एलडीसी के लिए लिया जाता है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए लिया जाता है, ठीक है। बाकी भी जिन पोस्टों के लिए अगर वहाँ पर मेंशन है उन पोस्टों के लिए आपका प्रैक्टिकल यानी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अब जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में क्लियर होंगे और सेकंड नंबर के ऊपर जो यूनिफॉर्म पोस्टों में जो कैंडिडेट शार्टलिस्ट हो जाएंगे उन सब का यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट के बाद अगला मरला आपका इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू अब आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स का कंडक्ट किया जाएगा जो रिजल्ट आने के बाद शार्ट लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाएगा। याद रखें इंटरव्यू आपका सारे के सारे कैंडिडेट का इस्लामाबाद के अंदर ही लिया जाएगा, चाहे वो कराची से हैं, से आप लोगों के पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से हैं या KPK से हैं, ठीक है। सबका जो है वो फाइनल जो आपका इंटरव्यू होता है वो इस्लामाबाद में लिया जाता है। नेक्स्ट एक और अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, किस लेवल के रिलेटेड, किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन पोस्टों के लिए पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो इंशाल्लाह वो अलग एक वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों का जिन कैंडिडेट का फाइनली इंटरव्यू हो जाता है, जो कैंडिडेट इंटरव्यू में शार्टलिस्ट हो जाएंगे उन सारे के सारे कैंडिडेट का अब यहाँ पर फाइनली दो ही प्रोसेस रह जाते हैं। एक तो उनका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, दूसरा उनका डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के अंदर सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के जिस तरह ईटा के अंदर क्वालिटी टेस्ट करते हैं उस तरह आपके सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों की जो है वो वेरिफिकेशन होगी जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है थाने से। बाकी यहाँ पर बात रह जाती है मेडिकल की। अब मेडिकल का फाइनल प्रोसेस होता है। मेडिकल में आप लोगों के 3 से 4 तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर ब्लड टेस्ट लिया जाता है, यहाँ पर आप लोगों की आई साइट का टेस्ट लिया जाता है, यहाँ पर आपका एक्सरे टेस्ट लिया जाता है, यहाँ पर आपका पी टेस्ट किया जाता है। ये 4 आप लोगों के मेडिकल के अंदर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, सारे के सारे मेल और फीमेल कैंडिडेट के, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोगों का प्रोसेस था। आई होप कि सारी की सारी चीज़ों की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बाकी फर्दर किसी स्टूडेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारी टेस्ट की तैयारी स्टार्ट है। आप लोग को नंबर हमारा बायो में भी मिल जाएगा, या तो आप लोग हमें DM में मैसेज भी कर सकते हैं, या आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल व्यू ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।